देखिए, गोमांस वाली बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं, हमने पढ़ा है सावरकर जी के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई जानवर जो है मनुष्य के का माँ या बाप कैसे हो सकता है। गाय जो मैंने अपने मूत्र पर, अपने गोबर पर पूंछ लगा के और छींटा मारती है अपने देह पर, उसको अपनी माँ की संज्ञा देना जो है मनुष्य जाति का ही अपमान है। ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है। तो सावरकर के कुछ बातों को आप मानेंगे, उनका हिंदुत्व जो है आप मानेंगे, इसको आप नहीं मानेंगे। और हिंदुत्व शब्द का पहली दफ़ा इस्तेमाल जो है सावरकर जी ने ही किया। हिंदुत्व शब्द आपको हिंदी भाषा के डिक्शनरी में उसके पहले नहीं मिलेगा। एक कहीं बंगाल के कोई आदमी एक बार जो है मैंने 1800 कुछ 97, 98, 94 के आसपास हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था। उसके बाद वो चलन में आया ही नहीं। उसके बाद फिर 1923 में इन्होंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया और ये कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में मैंने दोनों अलग अलग चीज़ है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है। तो आप भला बताइए कि इतना पुराना धर्म, सनातन धर्म हमारा, जिसके बारे में खुद यही लोग कहते हैं कि हजारों बरस पुराना हमारा धर्म है, उस धर्म को आप 1923 में एक आदमी ने एक परिभाषा दिया, उसके अनुसार पूरे के पूरे हिंदू धर्म को आप बदल देना चाहते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब कुछ गलत हो गया और हमारे सावरकर साहब ने हिंदुत्व की जो परिभाषा दी वही सही हो गया। ये तो अद्भुत है। देश को बदलने की कोशिश, और बदलने की कोशिश सकारात्मक दिशा में नहीं, नकारात्मक दिशा में, जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और हमारे धर्म के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। पंजाब में 22 कृषि निकायों ने संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से आगामी राज्य चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक मोर्चा की घोषणा की है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, और पंजाब में 32 संगठन है किसानों का, जिसमें 22 लोगों ने तय किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने नाम भी जो है संयुक्त किसान मोर्चा से मिलता जुलता ही रखा है। और ये भी क्या संयोग है कि भारत सरकार के कृषि मंत्री ने आज घोषणा किया है कि जो किसानों का बिल है, फार्म बिल है, उसको हम फिर ले आएंगे। एक तरफ आता है कि टूट हुई, 22 किसान संगठनों ने पंजाब का तय किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे तरफ जो है कृषि मंत्री का बयान आता है कि हम जो है फिर से उसको इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों में क्या संबंध है, ये देखने लायक बात है। इसलिए इन लोगों ने जो चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो किसानों का आंदोलन चला था, या महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में जो किसानों का आंदोलन चला था, या कर्नाटक में नाजुडा स्वामी के नेतृत्व में चला था, पहले भी ऐसा हुआ है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये किसान आंदोलन के लिए दुविधा वाला स्थिति जो है लंबे अरसे से चल रहा है। एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि कानूनों पर कृषि मंत्री रविंद्र तोमर ने अभी हमने कहा कृषि कानून फिर से वापस आएगा, और पंजाब में मैंने जो टूट हुई 32 में से 22 संगठन चुनाव लड़ने वाले हैं, दोनों का संयोग देखिए किस तरह से मिल रहा है। तो ये जो चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है, इस फैसले के पीछे, और ये जो फिर से फार्म लॉ ले आने की जो घोषणा हुई है कृषि मंत्री के, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। राहुल गांधी जी क्यों चिंता कर रहे हैं किसानों की बात का? वो फिर हराएंगे, जिताएंगे। आप अपनी राजनीति को ठीक कीजिए। मैंने किस तरह से नरेंद्र मोदी का मुकाबला होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, इसके अलावा पंजाब में चुनाव होने जा रहा है, गोवा में चुनाव होने जा रहा है। आप वहाँ कैसे इनको परास्त कीजिएगा, इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान आंदोलन तो अपने आप को साबित कर चुका है कि हम सक्षम हैं। हम जो है मैंने 1 साल तक उन लोगों ने 1 साल से ज़्यादा समय तक आंदोलन चलाया और सरकार को वो
पीछे कदम हटाने के लिए मजबूर किया। तो वो सक्षम हैं, आप जो है अपना जो काम है उसको कीजिए। देश की रक्षा करने की जरूरत है। जिन खतरों के बारे में सिख गुरुओं ने चेतावनी दी थी वे अभी भी मौजूद है। प्रधानमंत्री ने ये बात एकदम दिखाई दे रहा है। अभी धर्म संसद जो हुआ मैंने हरिद्वार में, उसमें किस तरह का भाषण हुआ, उससे देश मजबूत हो रहा है कि देश खतरा में की ओर जा रहा है। जिस खुलेआम, कैसी सरकार है ये, खुलेआम ये कहा जा रहा है कि हमको 100 नौजवान ऐसा चाहिए जो 1 लाख मुसलमानों को मार सके। कह रहे हैं कि 5,000 का मोबाइल खरीदो लेकिन 1 लाख का हथियार जो है रखो। ये खुलेआम कहा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है और कोई कार्रवाई नहीं। वही जामिया के लड़कों को, JNU के लड़कों को आप देखिए, उन्होंने भी भाषण किया लेकिन इस तरह का भाषण इसके पासन के बराबर नहीं किया। और उनको जो है UAPA में, आतंकवादी निरोधी कानून में आपने बंद किया। और यहाँ के DGP कह रहे हैं कि नहीं साहब, इनके भाषण से हिंसा नहीं भड़की, इसलिए IPC का जो सामान्य कानून है उस पर आप मुकदमा चला रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि देश पर खतरा है। देश पर खतरा आपकी वजह से, आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? देश में इस तरह से घृणा और नफरत फैलाने की बात की जा रही है, देश में इस तरह से नरसंहार करने का आह्वान किया जा रहा है साधु संत, तथाकथित साधु संत, और उसमें आप चुप हैं और कह रहे हैं देश पर खतरा है। सामने दिखाई दे रहा है खतरा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राजधर्म का पालन कीजिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर के कम टीकाकरण वाले 10 राज्यों में केंद्र ने टीम भेजने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि वह 10 राज्यों में बहुअनुशासनात्मक केंद्रीय टीमों को तैनात करेगा जो ओमिक्रॉन मामलों की अधिक संख्या की रिपोर्ट कर रहे हैं और जिनके पास कम टीकाकरण कवरेज हुआ है। ये राज्य होंगे केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब। जाके टीम करेगी क्या? राज्य सरकारों को खुद करना है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के जरिए करना है। आपके जरिए ये होना चाहिए कि हाँ साहब, वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। बाकी तो राज्य सरकारों को करना ही है। हमारे यहाँ नीतीश जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज गति से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है, देश में सबसे ज़्यादा तेज गति से। अब भारत सरकार का जो लिस्ट आ रहा है उसमें लग रहा है कि नहीं साहब, जहाँ वैक्सीनेशन में पिछड़े हुए जो राज्य है उसमें बिहार भी है। तो ये सब, केरल सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है और सबसे पहले उन लोगों ने ही एहतियात कोरोना के मामले में शुरू किया था, वहाँ कैसे पिछड़ रहा है भाई? तो ये उन राज्यों को खुद भी देखना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि ये जो टीम जाती है उससे उनमें उनके प्रशासनिक ये में इतना सुधार हो जाएगा कि वो द्रुत गति से चलने लगेंगे। असली चीज़ ये है कि आप सुरक्षित कीजिए कि हाँ कमी नहीं होगी वैक्सीन की। दूसरे, ये चर्चा हो रही है कि साहब बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लायक आपके पास ऑर्डर है कि नहीं? क्योंकि पूना वाला कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमको अभी अगला आदेश नहीं मिला है। तो पहले जैसा नहीं हो कि बिना आदेश के वो दूसरे जगह का ऑर्डर ले ले और उसके बाद जो है यहाँ हाहाकार मचे। इस पर मैंने प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।